ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम्। बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः। वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम्। बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः। वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। बर्हापीडम, मयूर पंख का मुकुट लगाए हुए। नटवर वपुः, नट जैसा श्रेष्ठ शरीर प्रकट किए हुए। कर्णयोः, दोनों कानों में। कर्णिकारम, कर्णिकार के पुष्प। बिभ्रत, धारण किए हैं। वासः, वस्त्र। कनक कपिशम, स्वर्ण जैसा जिसकी आभा है, अर्थात पीताम्बर। वैजयंती, 5 रंग के पुष्पों से गुथी हुई माला। च, और मालाम, माला को। रंध्रान, छिद्रों को। वेणोः, वेणु के। अधर सुधया, अधरामृत द्वारा। पूरयन्, भरते हुए। गोप वृंदैः, अपने सखाओं गोपों के द्वारा। वृंदारण्यम, वृंदा के अरण्य में, वन में। स्वपद रमण, जो श्याम सुंदर के चरण चिन्हों से अतिशय रतिजनक हो गया है। प्राविशद, प्रवेश किए। गीत कीर्ति ही, गोप वृंद उनके जश का गान कर रहे हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी यह वर्णन कर रहे हैं गंगा जी के तट पर ऋषियों के समाज में कि श्री राधा आदि गोपियां
श्री कृष्ण के वेणु गीत का वर्णन करना प्रारंभ की, परंतु अतिशय काम वेग से प्रेम के तूफान से उनका चित्त विक्षिप्त हो गया और वे न सेकु वर्णन करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। तो यह श्लोक उसके बाद आ रहा है बरहा पीडम। तो ये प्रश्न होता है किसका श्लोक है, कौन बोला है? सुखदेव गोस्वामी तो कहे कि गोपियां नहीं बोल पाई और वे इस श्लोक को बोल रहे हैं। तो श्रीपद श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि जादृशम रूपम तेषां मनः शोभकम अभवत्। जैसा रूप है ये जैसा जादृशम कृष्ण स्मरणम तासां मनसा शोभकम जातम तदाह बरहा पीडमिति। जैसा रूप है और जैसी चेष्टा लीला गोपियों के मन में क्षोभ उत्पन्न कर रही थी, उस लीला का, उस रूप का वर्णन सुखदेव गोस्वामी स्वयं कर रहे हैं। वे नहीं बोल पाई, परंतु क्या सोच करके, कृष्ण के कौन रूप का और लीला का स्मरण करके उनकी वाणी स्तंभित हो गई, नहीं बोल पाई और स्मर वेग बढ़ गया। इसको सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। और श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं एवं भाव विशेषाविर्भावेन श्री व्यास नंदन श्री नंद नंदनस्य तदानीन्तन वेशादिकम स्मरन् तासां तद वर्णन अंतरे एव स्वयं तद वर्णयति बरह इति। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं कि व्यास नंदन श्री सुखदेव गोस्वामी नंद नंदन के, नंद महाराज के कुमार श्याम सुंदर के तत्कालिक वन प्रवेश के समय के वेशभूषा का स्मरण करके उन श्री गोपियों के वर्णन के साथ ही स्वयं वर्णयति, स्वयं वर्णन कर रहे हैं बरहति। तद अभिप्राय जादृक इत्यादि में तैर व्यंजित एवं। श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं कि जादृक इत्यादि ने जैसे रूप का स्मरण के इसके द्वारा श्रीपाद श्रीधर स्वामी ने कह दिया है। सनातन गोस्वामी जी ये कह रहे हैं, तई श्रीधर स्वामी भी बहुवचन में हमेशा बोलते हैं। बड़े लोगों को आदर के साथ बोलना चाहिए बहुवचन में। जैसे किसी को बोलना कहाँ से आए हो, अगर छोटा है सामान्य है तो बोला जा सकता कहाँ से आए हो, लेकिन बड़े को बोलना तो कहाँ से आए हैं ऐसे बोला जाता है। तो श्रीपद सिद्धर स्वामी ने संकेत किया है जैसा रूप गोपियों के मन में क्षोभ पैदा किया, श्री कृष्ण से मिलन की लालसा को दबकाया, तो उसकी श्री कृष्ण की वो चेष्टाएं गोपियों के हृदय को आक्रांत कर चुका है। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं कि यह लगता है कि गोपी जनों के मुख से ही निकला हुआ श्लोक है, वो वर्णन कर रही हैं। और श्रीधर स्वामी जी प्राय इस अभिप्राय को दे रहे हैं कि जैसा रूप उनके मन में क्षोभ पैदा किया उस रूप का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी सर्वज्ञ चूड़ामणि हैं और भगवान कृष्ण के प्रति परम भाव है, प्रेम है। तो श्री गोपी जनों ने क्या कहा अथवा उनके किस रूप का स्मरण कर रहे हैं, इसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर वर्णन है और यह श्लोक वैष्णवों में बहुत प्रसिद्ध है। सबसे पहला वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं गोपी जनों के भाव के अनुसार
बरहा पीडम। श्री कृष्ण मोर पंख बांधे हैं सिर पर। एक बार भारत के एक व्यक्ति ने कहा था कि भगवान को, कृष्ण को इतना श्रृंगार क्यों धराते हैं आप लोग, चारों ओर ढक देते हैं और बहुत महंगा भी कभी कभी सोना आदि बांधा जाता है। लेकिन वास्तव में देखिए तो श्री कृष्ण वन में उत्पन्न फूल, पत्ता, पक्षी का पांख, ये सब सजा करके रखते हैं। कृष्ण का वास्तविक श्रृंगार ये है वन में। ब्रज में चाहे वो जो भी रत्न अलंकार आदि धारण करते हैं या कभी कभी वन में भी धारण करते हैं, लेकिन वन में उनकी वेशभूषा का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। आपीडम, आपीड का अर्थ होता है दर्द, आ माने समय पर, पीड माने पीड़ा, लेकिन आपीड का अर्थ मुकुट भी होता है, तो यह मुकुट अर्थ में। बरह आपीडम, बरहा पीडम, बरहम मयूर पुच्छम या पिच्छम, मयूर के पंख को भी बरह कहते हैं। वैसे बरह का अर्थ होता है मयूर, लेकिन यहाँ अर्थ यही है। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण मोर सिर पर लिए हैं, मोर का पांख लिए हैं, यह अर्थ। बरहम मयूर पिच्छम आपीडम शिरोभूषणम जस्य तम बपुः बिभ्रत। ये नटवर बपुः का विशेषण है। और विभ्रत शब्द द्वितीयांत जितने भी शब्द हैं उनके साथ विभ्रत लगेगा। श्री कृष्ण इसको धारण किए हैं, इसको धारण किए हैं। तो कहते कहते सुखदेव गोस्वामी यहाँ तक कहते हैं कि श्री कृष्ण नटवर वपु धारण किए हैं, जबकि अभेद है भगवान में। भगवान शरीर धारण नहीं किए हैं, वो शरीर वही है, शरीर शरीर का भेद नहीं है, लेकिन अभेद में भी भेदोपचार से वर्णन किया जा रहा है। जैसे उद्धव जी कहते हैं, जन्मर्त्यलीलौपैकं सजोग माया बलम दर्शयता गृहीतम विस्मापनम स्वसत सौभगर्दे परम पदम भूषण भूषणांगम। विदुर जी से उद्धव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का यह ब्रज बिहारी स्वरूप इतना आकर्षक है, इतना आकर्षक है कि स्वयं श्याम सुंदर को, श्री कृष्ण को भी यह विस्मित करता है। इतना सुंदर है, सच सौभगर्द है, अपनी सौभग रिद्धि से, अपनी सुंदरता के विकास से स्वयं विस्मापन, श्री कृष्ण स्वयं विस्मित हो जाते हैं। इतना सुंदर है, सर्व रूप वृंद वरिष्ठ रूप है यह श्री कृष्ण का। तो अपने को जब सजाते हैं खास करके आभूषणों से, तब ऐसा लगता है कि उन्होंने एक शरीर धारण किया है। वैसे शरीर धारण नहीं किए। नटवर वपु, तो वर आपीड का अर्थ है श्री कृष्ण मयूर पंख धारण किए। श्याम सुंदर के श्रृंगार में मोर का पंख एक बहुत उत्तम श्रृंगार है, जिसे वो धारण करते रहते हैं। और नटवर बपु, नटवर बपु का अर्थ है नटवत वरम श्रेष्ठम बपुर जस्य तम। श्री कृष्ण नटवर बपु, ये तम बपु विभ्रत किया। नटवर, नट का अर्थ होता है नाचने वाला, नट। जो व्यक्ति काशनी काश करके और कई प्रकार से अपनी धोती को संभाल करके और गहनों को बांध करके जैसे तैसे और थिरक थिरक कर नाचने के लिए तैयार होता है, तो उस व्यक्ति को नट कहते हैं। तो श्री कृष्ण का शरीर कैसा है? नटवर बपु,
वपु का अर्थ है श्रीविग्रह, शरीर। नटवर वपु, नटवत वरम श्रेष्ठम वपुर बिभ्रत, यह जैसे स। बिभ्रत सब में लगेगा। बिभ्रत का अर्थ है विभर्ती, धारण किए हैं, धारण किए हैं। कैसा है शरीर? नटवर वपु, नटवर अथवा श्रेष्ठ नट की तरह शरीर धारण किए। जो भी अर्थ लगाएं, और श्रीपाद जीव गोस्वामी जी अर्थ करते हैं नटवद वरवत वपुर जैसे स। नट जैसा श्री कृष्ण का शरीर है, मतलब नाचने के लिए उद्यत हैं। और एक बहुत सुंदर अर्थ करते हैं विवाह प्रवृत्त वरम। वर का अर्थ होता है दुल्हा। ये श्री गोपी जनों का वर्णन है और श्री सुखदेव गोस्वामी उसी भाव में वर्णन कर रहे हैं। नटवद और वरवत, वर का दुल्हा जैसा जिनका वेशभूषा है। ऐसा लगता है कि अब विवाह करने के लिए चले हैं, खूब सज धज कर। एक तो दुल्हा और दूसरा वो भी नाचने के लिए उद्यत दुल्हा है, बहुत सुंदर। जिस दिन जिसका विवाह होता है उस दिन व्यक्ति अपने को खूब सजाता है, जैसे अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी रहती है उसके अनुसार सजाता है। तो श्री कृष्ण की इच्छा रहती है कि मैं राधा आदि गोपियों को आकृष्ट करूं। वैसे वो तो नित्य ही आकृष्ट हैं, नित्य प्रेयसी हैं, वहां विवाह का कोई प्रश्न ही नहीं है, तो नित्य प्रिय हैं। फिर भी श्री कृष्ण इस नटवर वेश को धारण किए हैं। ये भी उनकी आकांक्षा है कि हमको देख करके कोई भी ब्रज गोपी लुब्ध हो जाए सुन करके। यह आशय है श्रीपद जीव गोस्वामी जी कहते हैं भगवान का। तो नट की तरह और वर की तरह अपने को सजाए हुए नटवर बपुर, नटवद वरवद बपुर जैसे स। और एक अर्थ करते हैं श्रीपाद सनातन गोस्वामी नटनर बपुर। इसमें नर, वर के बदले नर पाठ भेद है, नटनर बपुर। तो उसका भी अर्थ करते हैं नट का अर्थ है नटंती हर्ष भरेण नराह जीवाह सर्वे जस्माद तादृशम बपुर विग्रह। जिस श्री विग्रह को, जिस शरीर को देख करके सारे नर, नर का अर्थ होता है जीव, नारायण इसीलिए भगवान को कहते हैं जीव समुदाय के वे आश्रय हैं, नार के आश्रय हैं। नर का अर्थ जीव और नार का अर्थ जीव समुदाय, और अयण उसके आश्रय हैं, इसलिए भी श्री भगवान को नारायण कहते हैं। तो नटनर बपू का अर्थ है कि सभी जीव श्री कृष्ण को देखते ही हर्ष के वेग में नाचने लगते हैं। रोता हुआ व्यक्ति यदि कृष्ण को देखे तो हंसने लगेगा, वो नाचने लगेगा, गाने लगेगा। तो सारे जीवों को भगवान का जो रूप है वह हर्षोल्लास में मस्त कर देता है, नचाता है। इसलिए उसको नटनर बपू श्रीपाद जीव गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं। ये पाठ भेद नटवर बपू। तो और नटनर बपू का अर्थ एक और करते हैं श्रीपाद सनातन गोस्वामी, श्री कृष्ण नट हैं लेकिन नर हैं। नट जो होता है वो कभी कभी वेश बनाता है उस ढंग का, जब उसको नाचना होता है तब, हर एक समय नहीं। लेकिन देवता लोग हमेशा सज धज करके रहते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कोई स्पेशल कोई पर्व आया तब नया कपड़ा पहने या और सजाए या स्पेशल पकवान बनाए। देवता लोग सालों भर और 24 घंटे सुसज्जित रहते। लेकिन श्री कृष्ण वैसे नहीं है, ये नट हैं लेकिन नर हैं। नर लोग कभी कभी जब नाचना होता है तब अपने को सजाते हैं।
तो श्री कृष्ण वृंदावन प्रवेश कर रहे हैं, वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, उस समय इनका वेश दूसरा है। ब्रज में आएंगे गोचारण करके, तो इसके बाद खान पान करके फिर अलंकार धारण करके गोदोहन आदि कराने जाते हैं, उसमें दूसरा वेश हो जाता है। इसलिए नटनर वपु का एक विशेष अर्थ है। श्री कृष्ण नट की तरह हैं, पर उनका जो शरीर है वो तो नर का शरीर, नर वपु तहार स्वरूप। चैतन्य चैतन्य में चैतन्य महाप्रभु का नर वपु तहार स्वरूप। वास्तव में भगवान ने मनुष्याकार हैं, नटवर वपु, श्रेष्ठ नट की तरह शरीर है। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयोः कर्णिकारम, और कर्णयोः कर्णिकारम, पीले वर्ण का उत्पलाकार पुष्प होता है जिसको कनेर या कर्णिकार कहते हैं। कर्णिकार पीला पीला फूल होता है लंबा, उसको धारण किए दोनों कानों पर, लेकिन वर्णन नहीं हो रहा है। कर्णयोः कर्णिकारम, दोनों कान पर एक फूल रखे हैं। अधिकरण का वर्णन द्विवचन में है। किस पर कर्णिकार रखे हैं? कर्णयोः, दोनों कानों पर। इसका अर्थ श्रीपाद सनातन गोस्वामी करते हैं, कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्र इति उभयत्र योज्यम। एक तो पहला अर्थ कह रहे हैं कि अब दोनों कानों पर कर्णिकार रखे हैं, तो इसका मतलब है कि एक एक कर्णिकार एक एक कान पर रखे हैं। ये दो कान पर कर्णिकार रखते। इधर क्या है संसार में, तो ये याद नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी लोग देखते हैं पेंसिल रखते हैं, तो वही लिखना पढ़ना काम है। और जो श्री भगवान है अपने कान पर, सुंदर कान है और सब कुछ परम सुंदर, उस सांवले शरीर पर पीले रंग का पुष्प धारण करते, कर्णिकार। कुछ भक्तों का कहना है कि श्री राधा रानी के स्मरण के कारण वे इस पुष्प को धारण करते हैं, क्योंकि राधा रानी का वर्ण भी पीत वर्ण का है। जो भी हो, अथवा दोनों कान पर एक कर्णिकार रखे हैं। लीला वेशाद एकम एवं कर्णिकारम कदाचित वामे कर्णे कदाचित दक्षिणे च विभर्ति इति भाव। अथवा लीला वेश में एक ही कर्णिकार है, जिसको कभी बाएं कान पर रख रहे हैं तो कभी दाएं कान पर रखते हैं। क्या वृंदावन में कर्णिकार के फूल की कमी है क्या कि ये कहीं रखेंगे? लेकिन नहीं, लीला वेश है। एक तो परम सुंदर रूप है भगवान का, और दूसरा वो वृंदावन का पुष्प है, सुंदर खिला हुआ है, तो एक ही कर्णिकार को लीला वेश में रखते हैं। श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती अर्थ करते हैं, कर्णिकारम एकम एवं कर्णयोः कदाचित वामे कदाचित दक्षिणे इति यौवन मत्तताम अभिव्यंजयितुम विभरति। तो कृष्ण चेष्टितम तासाम अतिशयेन स्मर वेगजनकम भवति। श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कर्णिकार एक ही है, अन्यथा कर्णयोः कर्णिकारौ कह सकते थे सुखदेव गोस्वामी को। ऐसा नहीं था कि संस्कृत का ज्ञान उनको नहीं था। तो कान दो है और एक कर्णिकार को कभी बाएं कान पर रख रहे हैं कभी दाएं कान पर। इसके द्वारा श्री कृष्ण अपने जवानी की मत्तता को व्यक्त कर रहे हैं। यौवन मत्तताम अभिव्यंज, अपनी प्रस्फुटित नव यौवन को दिखा रहे हैं। शौकीन हुआ है, बहुत शौक में, कभी इसको निकाल करके बाएं कान पर रखे, बाएं से दाएं कान पर रखे। उनकी मौज है वृंदावन में, कोई नियम नहीं है कि क्या पहनेंगे क्या खाएंगे। तो अपने लीला वेश में इसी पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं अपने जवानी की मत्तता में, अपनी जवानी की मत्तता व्यंजित कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। और यहां से संकेत मिलता है कि यही कृष्ण चेष्टा का स्मरण करके गोपियों का
स्मर वेग बढ़ गया। भगवान श्री कृष्ण का इस तरह से दोनों कानों पर कर्णिकार के पुष्प को धारण करना, माला धारण करना आवश्यक, ये सब और अधिक प्रेमाग्नि को धधका दिया। विभ्रत सब जगह लगाया जाएगा। बरहा पीडम विभ्रत, विभर्ति धारयति इत्यर्थ विभ्रत, और नटवर बपुः विभ्रत, कर्णयो कर्णिकारम विभ्रत, और कनक कपिशम वासश्च विभ्रत, और वस्त्र धारण किए। वस्त्र को भी कर्णिकार की तरह समझ लेना चाहिए। यहाँ एक वस्त्र धारण भगवान नहीं किए हैं। एक तो धोती पहनते हैं, तो उसको गोचारण के समय नटवत बपु है तो उसकी काछनी काछ लिए हैं, बांध लिए हैं, और जो पीताम्बर है ऊपर का दुपट्टा उसको भी कमर में बांध लिए हैं, क्योंकि नाचना है, वृंदावन प्रवेश करना है। और कई प्रकार की झाड़ियां हैं, वृक्ष की शाखाएं हैं, तो कोई उलझे न, कहीं वस्त्र फंसे न, इसके लिए वे वस्त्र को बांध लिए। लेकिन वासह का अर्थ है कम से कम 2 वस्त्र, और कई तरह के वस्त्र कई रंग के भगवान श्री कृष्ण रखते हैं, और भिन्न भिन्न समय में वो भिन्न भिन्न तरह से पहनते रहते हैं। परंतु मुख्य जो वस्त्र है इस समय, जो उनके वस्त्र का रंग है, वो है कनक कपिशम, कनकवत कपिशम पीतम। कपिश का अर्थ होता है पिसंग या पीतम, पीला। कनक कपिशम का अर्थ है कनकवत, सोना की तरह पीला। कैसा पीला? सोना की तरह पीला। ऐसा वस्त्र विभ्रत धारण किए। कनकवत कपिशम पिसंगम पीतम वस्त्रम वैजयंती मालाम च विभ्रत, और माला लगाए। 5 रंग के पुष्पों से गुथी हुई माला को वैजयंती माला कहते हैं। तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोरुहै पंचभी कुसुमैरे तैर बनमाला प्रकीर्तिता। तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात और कमल, इन 5 पुष्पों के द्वारा गुथी हुई माला को विद्वानों ने वैजयंती माला कहा। वैजयंती का क्या अर्थ है? कीर्तिमयी बनमाला। कीर्तिमयी माला। श्री सुबोधनी जी में श्रीपाद वल्लभाचार्य जी कहते हैं, वैजयंतीम च मालाम विभ्रदिति वै निश्चयेन सर्व जय प्रकाशिका वैजयंती। सर्व जय प्रकाशिका, उस माला को लगाने से श्री कृष्ण सर्वत्र जयशील हो रहे हैं। तो उनका सौंदर्य और बढ़ गया है, और आकर्षण बढ़ गया है। वे सबको अपने सौंदर्य आदि से अभिभूत कर रहे हैं। यह माला उनको विजय दे रही है। विजय का यहाँ शत्रुओं पर विजय नहीं, यह अर्थ नहीं करना चाहिए। सर्वोत्कर्ष प्रदान कर रहे हैं, इसलिए इसको वैजयंती माला कहते हैं। विजय से वैजयंती शब्द बने। सर्व जय प्रकाशिका वैजयंती नाम। वैजयंती नाम माला पुष्प पत्र रचनामयी माला इत्यर्थ। विभ्रत। श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं, मौक्तिका हार स्वर्ण अंगदादि अलंकारा वर्णनम स्वतः तस्निक सिद्धत्वा। श्रील सुखदेव गोस्वामी श्री कृष्ण के रत्न अलंकार आदि का वर्णन क्यों नहीं किए? आप देखिए, इसमें केवल बरहापीठ, पीला वस्त्र, वैजयंती माला इत्यादि का वर्णन, लेकिन कोई रत्न अलंकार, कंकड़, अंगद कुछ वर्णन नहीं किए। तो सनातन गोस्वामी जी कहते हैं, ये तो नित्य रहता ही है, इसलिए इसका कोई खास वर्णन की जरूरत नहीं है। तो नित्य सिद्धत्व, श्री कृष्ण नित्य अलंकार आदि पहनते ही हैं। मौक्तिका हार स्वर्णाद्यलंकार अलंकार अवर्णनम स्वतः तस्य नित्य सिद्धत्व किंवा
शरद प्रथम दिने वन विहार विशेषार्थम केवल वन्य वेषेण तथैव वने प्रवेश। अथवा इसका अर्थ है कि शरद काल में वन विहार के लिए वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, तो वन में जो कुछ भी श्रृंगार श्री कृष्ण को मिल रहा है उसी को धारण करना चाहते हैं। वस्त्र तो घर से पहने हैं, लेकिन वन विहार के लिए वन्य वेशभूषा ही उनको अच्छा लगता है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी ने अलंकार आदि का वर्णन नहीं किया, केवल वन्य वेश का वर्णन किया। वन्य वेश का अर्थ वन में धारण करने योग्य वेश, वन में वन्य वेश, अथवा वन से उत्पन्न वस्तुओं से वेश बनाना, वन्य वेश। श्री कृष्ण का ऐसा श्रृंगार करते हैं भक्तजन सखा लोग, वृंदावन की मिट्टी लाल या उज्ज्वल जो मिट्टी है ले लेकर के उनके गाल पर चित्र बनाते रहते हैं। इतना अच्छा लगता है उनको वृंदावन का ये रज मृत्तिका वन्य वेश। भगवान भी ये दिखा रहे हैं कि मनुष्यों को किस तरह से प्रकृति के साथ रहना चाहिए। यदि उनका ये मुख्य उद्देश्य नहीं हो तो वृंदावन के शोभा से आकृष्ट होकर के पत्र पुष्प आदि धारण किए हुए क्या करते हुए वृंदावन में प्रवेश किए? प्राविशद, ये मुख्य क्रियापद है। प्राविशद, प्रवेश किए। कहाँ? वृंदारण्यम, वृंदा के अरण्य में। वृंदा भगवान की प्रेयसी है, शक्ति है, और यह उसका वन है। वृंदावन वृंदा का वन है। कभी कभी ये तुलसी वन भी कहते हैं। तुलसी भगवान की एक शक्ति है, तो उनका वन है। इसका अर्थ है कि वृंदा देवी ने श्याम सुंदर के लीला की उत्सुकता को देख करके विविध स्थान में विविध ढंग से वृंदावन को खूब सजाया है। जैसे कोमल धूली, पुष्प बिखेरना, एकदम कोमल धूली जिसमें कंकड़ नहीं हो, कोई दूसरा चीज नहीं है। कंटक होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, कंकड़ भी नहीं है, एक भी शर्करा नहीं। धूली में रम्य है, सुकोमल धूली, और उस पर भी पुष्प पराग बिखरा हुआ शब्द। एक तो कोमल धूली वृंदा देवी ने बनाया है, और उस पर से पुष्पों का इतना पराग झड़ता रहता है, कोमल कोमल पुष्प पराग इत्यादि, और कहीं कहीं पुष्प और पत्ते बिछाए रहते, कोमल प्रवाल। इस तरह से वृंदा देवी वृंदावन को सजाई हुई है। तो ऐसे वृंदारण्यम, अरण्य का अर्थ वन, ऐसे वृंदारण्य में, वृंदावन में प्राविशद, प्रवेश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो गोप सखा क्या कर रहे हैं उसका तो वर्णन करते हैं। गोप वृंद गीत कीर्ति, श्री कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं, और गोप सखा उस समय के उनके सौंदर्य, वैदव्य आदि कुशलता, बांसुरी वादन, ये अन्य प्रकार की लीलाओं का गान कर रहे हैं, कीर्ति गा रहे हैं, और श्री कृष्ण उस पर बांसुरी बजा रहे हैं। लेकिन क्या करते हुए वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, घूम रहे हैं चारों तरफ? तो वह ये यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। वेणो हो रंध्रान अधर सुधया पूरयम, ये है काम श्री कृष्ण का। बांसुरी के छिद्रों को अपने अधरामृत से पूरा करते हुए, भरते हुए घूम रहे, प्रवेश कर रहे, झूमते हुए, नाचते हुए। सखागण भी नाच रहे हैं, उनकी कीर्ति गा रहे, चारों तरफ श्री कृष्ण को घेर करके चलते हैं। उन्हें उनसे रहा नहीं जाता है बिना श्री कृष्ण के मुख को देखे। तो कोई कोई सखा तो ऐसे पीछे की तरफ चलते हैं श्री कृष्ण के मुख को देखते हुए। कोई चामर डुलाते हैं, कोई पंखा डुलाते हैं,
वही वन से पत्ता तोड़ करके पंखा डुलाते। श्री कृष्ण नाचते चलते हैं, गाते चलते हैं, तो कभी कभी उनके मुख पर पसीने की बूंदें आती हैं या भौरे मड़राते हैं, जिस पर चामर डुलाते हैं और गीत गाते हुए चलते हैं, श्री कृष्ण को देखते हुए चलते हैं, झूमते हुए चलते हैं। यह है भगवान का अपना धाम, जहां वे पूर्ण सुखी हैं, पूर्ण आनंद में है। इस बात का वर्णन मथुरा की स्त्रियां करती हैं, जो कृष्ण बलराम को मथुरा में देखी, और वो भी कंस के रंगशाला में, जहां पहलवानों के साथ दोनों भाइयों का मल्ल युद्ध हो रहा था। तो उनके साथ युद्ध करने में श्री कृष्ण और बलराम के सुकोमल शरीर पर पसीने की बूंदें आ गई थी, मुख पर। वे थक गए थे और हाँफ रहे थे। यह एक लीला का सौंदर्य है। पहलवानों के साथ युद्ध करने में वे हाँफ रहे थे, पसीने आ रहे थे। उस समय मथुरा की स्त्रियां अपनी सखियों से कहती हैं, अरे सखी, गोपियां कितनी धन्य हैं कि जब यह पुरुष, यह दोनों पुरुष जब अपने आनंद में रहते हैं, अपने सुख में रहते हैं, कोई चिंता नहीं। उसमें बांसुरी बजाते हुए जब वे वृंदावन से ब्रज में प्रवेश करते हैं, तो उनके उस सुखमय रूप का दर्शन करती हैं गोपियां। लेकिन हम लोगों को इस अनवसर पर दर्शन हुआ, कुअवसर पर, जब दोनों बच्चे इस संकट में हैं। इस समय बताओ, इनके मुख पर मुस्कान नहीं है, इसमें चिंता है, जीतने की चिंता है, पहलवानों को हराने की चिंता है। और क्या अन्याय हो रहा है इस सभा में। इन पहलवानों के, इन सुकुमार लड़कों के साथ युद्ध कराना उचित नहीं है, यह अन्याय हो रहा है। वो बहुत दुख में है, पर याद कर रहे हैं, धन्य है गोपियां जो श्री कृष्ण को, श्याम सुंदर को आनंद के अवसर पर देखती हैं, सुख में। तो यह वृंदावन है, भगवान का अपना ऐसा धाम है जहां वे पूर्ण सुखी हैं। एक एक वस्तु के संपर्क से, संयोग से सुखी है, और इसीलिए वे सदा नाचते रहते हैं, गाते रहते हैं, गुनगुनाते हैं, क्रीड़ा करते रहते हैं, और कोई बाहरी संकट, चिंता आदि कुछ नहीं है। तो गोप सखा इनकी कीर्ति का गान कर रहे हैं। गीत कीर्ति, गोप वृंद गीता कीर्ति जसह जस सह, श्री कृष्ण गोप सखा कीर्ति का गान कर। क्या गा रहे हैं? श्रील सुखदेव गोस्वामी ये नहीं कुछ कह रहे हैं, इनकी कीर्ति का गान कर रहे हैं। क्या कीर्ति? वेशभूषा का गान कर रहे हैं, उनकी लीला का गान कर रहे हैं, उनके सौंदर्य का गान कर रहे हैं। यही कीर्ति है कृष्ण की, यही कीर्ति है। यहाँ पर कीर्ति का अर्थ यह नहीं है कि भगवान तीन पग से पूरा ब्रह्मांड नाप दिए, ये कीर्ति गा रहे हैं, या हिंसकष्टु का वध कर दिए, ये कीर्ति गा रहे हैं। ये कीर्ति नहीं। कितना सुंदर है कृष्ण, कितना अच्छा गाता है, कितना अच्छा नाचता है, कितना अच्छा बांसुरी बजाता है, ये सब कीर्ति गा रहे थे। अथवा ब्रज में जो उन्होंने पुतना वध आदि किया था, उसको भी गाते हैं। और इस समय श्री कृष्ण के सौंदर्य, माधुर्य, लीला विलास आदि का ही गान कर रहे हैं, या श्री कृष्ण के प्रेम व्यवहार आदि का गान कर रहे हैं सखाओं के साथ, इसको गा रहे हैं। गीत कीर्ति। श्रीपाधारी सूर्य जी कहते हैं भगवान इतना गीत क्यों गा रहे हैं, वो एक प्रेक्षा करते हैं, क्यों इतना गीत गा रहे हैं। वे कहते हैं गीतोपदेशेन धनंजयस्य कार्तार्थ्यमग्रेपि मया विधेयम् ज्ञात्वा तदभ्यास विधानम् ज्ञात्वा तदभ्यास विधानमंत चिंता अभ्यस्तैव कृष्ण से आरभतैव कृष्ण। वे कहते हैं कि श्री कृष्ण
के मन में कभी कभी विचार आ रहा है कि ये भी बात हो सकती है कि आगे हमको कुरुक्षेत्र में गीत गाना है, तो भगवता गीता गीता भगवत गीता भगवत गीता का अर्थ भगवता गीता, भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत भगवत गीता। तो इनको गीत गाना ही है, तो धनंजय की कृतार्थता को आगे सिद्ध करना है, धनंजय को गीतोपदेश करना है। तो भगवान को गाने का एक ये भी उद्देश्य है कि अभी से गान का अभ्यास कर रहे हैं। और गीता भी एक गीत ही है, द सॉन्ग ऑफ गॉड। तो अभी से अभ्यास चालू किए, बच्चा है तभी से गीत गाना चालू किए कि आगे हमको धनंजय को भी उपदेश देना है, धनंजय अर्थात अर्जुन को भी ये ज्ञान देना है। इसलिए भगवान मानो अभी से अभ्यास करो। स्वपद रमणम का अर्थ नहीं किया। श्री वृंदारण्य कैसा है, वृंदावन कैसा है, वृंदावन की विशेषता इस पद में है स्वपद रमणम। एक तो इसका अर्थ स्वपदात वैकुंठादपि रमणम रतिजनकम। जो स्वपद भगवान के अपने निज धाम वैकुंठ से भी अधिक रमणीय है, श्री कृष्ण को सुख देने वाला है, आनंद देने वाला है, तो ऐसे वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। और स्वपद रमणम का एक अर्थ है स्वपदई स्वई असाधारणई पदई सर्वत्र अंकितम और तस्मत् रति जनकम रमणीयम सुखकरम तद वृंदारण्यम प्रवेश, वृंदावन प्रवेश। स्वपद रमणम, स्वई का अर्थ है असाधारण है। श्री कृष्ण का जो चरण कमल है, दोनों चरण कमल असाधारण है। असाधारण का अर्थ है किसी देवता का चरण ऐसा नहीं है, किसी मनुष्य का, किसी दैत्य का, किसी का भी ऐसा चरण नहीं है। इसको असाधारण कहते हैं। साधारण का जनरल शब्द अंग्रेजी में कह सकते, जनरल है। श्री कृष्ण का चरण कमल या उनका सब कुछ है असाधारण है, अद्भुत है, अलौकिक है। तो अपने असाधारण चरणों से वृंदावन में, वृंदावन में वे भ्रमण करते हैं सब जगह, और बिना पादुका के, बिना जूता के, इसलिए सर्वत्र उनके चरण कमलों की छाप पड़ती है। सर्वत्र, प्रायः सर्वत्र। और यहां तक अर्थ किया गया है कि पत्थर पर भी श्री कृष्ण के चरण चिन्ह उभर जाते हैं। चरण पहाड़ी पर जैसे देखें, श्री कृष्ण के स्पर्श से वृंदावन के पत्थर पिघल जाते हैं। जैसे गिरिराज जी या अन्य पर्वत समुदाय हैं, काम्यवन आदि में, ये सब पत्थर पिघल जाते थे। इन लीलाओं में ये वर्णन है। तो वहां भी चरण चिन्ह उभर जाते थे। और घास पर, जहां तृण घास है, वहां भी उनके चरणों की छाप तो नहीं पड़ती थी, परंतु उनके चरणों में लगे हुए केसर, कुमकुम लग जाते थे। सहस्र सहस्र गोपिकाओं के कुछ कुमकुम का लेप होता रहता था। वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को अपने वक्षस्थल पर रखती थी, स्तन पर, तो इससे उनके चरण में प्रचुर कुमकुम लग जाते थे, केसर लग जाते थे। तो उसे घास पर चलते थे, तो घास भी अंकित है इस तरह से। और ब्रज की धूलि में तो चरण चिन्ह साफ उभरते थे। वज्र, जव, अंकुश, ध्वज, स्वस्तिक इत्यादि, कमल, ये सब चिन्ह स्पेशल है भगवान के चरण में। तो धूलि पर इन चरण चिन्हों से वे अलंकृत करते थे वृंदावन को। तो ऐसा वृंदावन जहां वे सर्वत्र भ्रमण किए हैं, ब्रज का कोई एक भी कण ऐसा बाकी नहीं है जहां श्री कृष्ण ने अपने चरण कमल नहीं रखा है। ऐसा लिखते हैं हरिश्री जी एक पद में कि ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है,
एक कण भी जहां श्री कृष्ण का पद विन्यास नहीं हुआ है। ऐसा कोई भी वृक्ष नहीं है फलवान वृंदावन में जिसका फल श्री कृष्ण ने न खाया और सब फल खाया। ऐसी कोई लता नहीं है जिसका वे पुष्प न तोड़े हों अपने श्रृंगार के लिए और सूंघने के लिए। और ऐसा कोई भी कुंज नहीं है जहां वे न निवास किए हों अपनी प्रियाओं के साथ कुंज में। इस तरह से वर्णन करते हैं। और ऐसे कोई भी वृक्ष नहीं है जिसमें वे झूला न झूले। झूला झूले हैं वृक्षों में और वृक्षों से श्रृंगार किए। तो स्वपद रमणम अपने चरण चिन्हों से अलंकृत वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। पहले से ही चरण चिन्ह उभरे हुए हैं। आज जो प्रवेश कर रहे हैं तो इसके पहले भी प्रवेश किए हैं और गोचारण के लिए घूमे हैं, सखाओं के साथ क्रीड़ा किए हैं। तो वो चरण चिन्ह ज्यों के त्यों उभरे हुए हैं। पृथ्वी देवी उसको मिटने नहीं देती थी कभी भी। अपने श्रृंगार के रूप में धरती रखती थी भगवान के चरण चिन्हों को। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करें कि स्वपद रमणम अपने चरण चिन्हों से अलंकृत वृंदावन में श्री कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं। तो पहले से ही, पहले कई दिन से ही या निरंतर वो रहते ही हैं ब्रज में वृंदावन में, तो उनके चरण चिन्ह उभरे रहते हैं और कंप्लीट फ्रेश मिट नहीं सकते हैं। पृथ्वी उसको रखती है, विद्यमान रखती है अपने शरीर पर। तो ऐसे चरण चिन्हों से अलंकृत और तत्वतः वैकुंठ से भी अतिशय सुखदायक श्री कृष्ण के लिए, चाहे वृंदा के लिए या सभी जीवों के लिए, तस्या सर्वेशं च रमणम, अथवा स्वयं श्री कृष्ण के चरण को ही जो रमण रतिजनक सुख देता है, स्वपद रमणम, श्री कृष्ण के चरण को सबसे अधिक सुख मिलता है ब्रज धूलि में चलने पर। और जगह की भूमि में भगवान के चरण तो ऐसे नित्य आनंदमय हैं ही, सब जगह सुख मिलता है, परंतु ब्रज में घास पर या पत्थर पर या धूलि पर भी चलने में उनको बहुत सुख मिलता है। उनके पद को स्वपद, उनके पद रमणम, उनके पद रमण का तो सुख प्राप्त करते हैं, सुखकरम। श्री कृष्ण के चरण को सुख देने वाला यह धाम है सब तरह। वे ब्रज में भ्रमण करते हैं तो एक प्रकार से ब्रज भूमि का स्पर्श करके वे सुख का आस्वादन करते हैं भगवान। तो वृंदावन ऐसा है जो स्वपद रमणम श्री कृष्ण के चरण को सुख देने वाला है और वैकुंठ से भी अधिक सुखदायक है और श्री कृष्ण के चरण चिन्हों से अलंकृत है। ऐसे ब्रज में, ऐसे वन में, वृंदारण्य में श्री कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं। इस प्रकार श्रील सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। यह श्री गोपियों का भी वर्णन है जिसको श्रील सुखदेव गोस्वामी कर, गोपियां नहीं वर्णन कर सकी, लेकिन उनके मनोगत अभिप्राय को, भाव को लेकर के सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। बरहापीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यम् स्वपदरमणम् प्राविशद गीतकीर्तिः। इस प्रकार श्री कृष्ण वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। प्राविशत, प्रकर्षेण आविशत। विशत का अर्थ है ढुकना, प्रवेश करना, और आ का अर्थ है सम्यक और प्र का अर्थ है प्रकर्षण। वृंदावन में श्री कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं अपने घर में, अपने धाम में, तो बड़े आनंद में है, उल्लास में है। उनके सखा, उनकी गौएं और वृंदावन में पक्षी आदि पशु सब आनंद में है।
खिल गया वृंदावन श्री कृष्ण के प्रवेश करने पर। इसलिए प्राविशत कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, प्राविशत प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ एक प्रश्न होता है, श्री बलदेव साहित्यस्य अत्र अनुक्ति। श्री सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर श्री बलराम जी के ने प्रवेश किया साथ में कृष्ण के, यह अनुक्ति है, ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हैं? प्राय और समय वर्णन करते हैं तो श्री बलराम जी के साथ वर्णन करते हैं, यहां पर श्री बलराम जी का नाम क्यों नहीं लिए? तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते, भाव विशेषेण गुरु दृष्टिया लज्जादि उत्पत्ति। चूंकि ये गोपियों का वर्णन, गोपियों के मुख से निकला हुआ है श्लोक है, बरहा पीडम, सुखदेव गोस्वामी ने उसको सुना है। अलौकिक गीत है गोपियों का भी, और अलौकिक गान है बांसुरी में भगवान श्री कृष्ण का। कौन सुनेगा, कौन नहीं सुनेगा, कौन मन में सुन लेगा, ऐसा भगवान की इच्छा पर निर्भर है वास्तव में। तो इन्होंने सुना, तो श्री कृष्ण वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, बलराम जी के साथ कैसे गोपियां कहेंगे? वे गुरु हैं, बड़े भाई हैं श्याम सुंदर के, तो इसलिए लज्जा आदि की उत्पत्ति हुई कहने में। नट वेश है और गोपगण कीर्ति भी गा रहे हैं, तो हो सकता है उसमें श्री राधा रानी के आदि भाव को भी उगाते होंगे गोपगण। जैसे उसमें सुबल आदि सखा जो हैं, वो पूर्ण रूप से श्री गोपी जनों से संपर्क रखते हैं, श्री कृष्ण के संवाद को ले जाने लाने में, मिलाने में। तो गीत कीर्ति का एक अर्थ यह भी है कि श्री कृष्ण के सखा श्री कृष्ण प्रेयसी गोपियों का भी गान करते हैं, उनके भाव का और श्री कृष्ण के सौंदर्य का। तो इसलिए बलदेव जी ने भी प्रवेश किया साथ में, यह अनुक्ति, लज्जा आदि की उत्पत्ति हुई। और चूंकि सुखदेव गोस्वामी भी गोपी भाव विभावित हैं, इसलिए वो भी नहीं बोले, वो नहीं बोले बलराम जी। अथवा गोप वृंद इति सोपी गृहीत एवं, अथवा गोप वृंद गीत कीर्ति गोप वृंद कह ही दिया जाता है, तो श्री बलराम जी भी एक गोप हैं। तो उस दृष्टि से गोप वृंदों के साथ प्रवेश कर रहे हैं, वे उनकी कीर्ति का गान कर रहे हैं, तो इसका अर्थ श्री बलराम जी है ही गोप वृंद इति सोपी गृहीत एवं, वो भी ग्रहण कर ही लिए गए। इस प्रकार श्री कृष्ण वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। तो वृंदावन में श्री कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं, यह श्री गोपियों के द्वारा गाया हुआ श्लोक है, अथवा उनका अभिप्राय है। इसी रूप का, इसी लीला का, इसी वेशभूषा का स्मरण करके वो प्रेम विह्वल हो गई, वाणी गदगद हो गई, वे नहीं बोल पाई। अब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरम् श्रुत्वा ब्रजस्त्रिया सर्वा वर्णयन्तो धीरे धीरे। हे राजन, ये स्पेशल संबोधन है सुक्ताल में गंगा जी के तट पर महाराज परीक्षित को। हे राजन, इति ईदृशेन अनेन प्रकारेण सर्वाः ब्रजस्त्रियः तम सर्वभूत मनोहरम वेणुरवम श्रुत्वा वर्णयन्तः अभिरे भीरे। अभिरे भीरे का अर्थ है आलिंगित वत्य, आलिंगन की सभी श्री कृष्ण का। हे राजन, इस प्रकार गोपियों ने वेणु गीत का श्रवण किया, सुन करके। इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम, समस्त जीवों के मन को मोहने वाला है वेणु गीत।
इसको श्री गोपियों ने सुना तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं कि सर्वभूता नाम प्राणिनाम मनोहरम किमुत तासनीति। जब समस्त प्राणियों के मन को मोहने वाला वेणु गीत था तो फिर गोपियों के लिए तो कहना ही क्या था। उनके मन को कितना मोहित किया होगा। सभी जीवों के, यहां तक कि स्थावर अचर प्राणियों को भी मोहित किया। इनमें भी पुलक आने लगा, रोमांच होने लगा। और जो जंगम जीव थे, चलने वाले, घूमने वाले, ये सब स्तंभित हो गए, स्तंभ आदि विकार हो गए। इसको सर्वभूत मनोहरम कहते हैं। श्री कृष्ण का बांसुरी गीत चर अचर, देवता, मनुष्य, पशु पक्षी सबको मोहने वाला था। और यहां मनोहर का अर्थ प्रिय। सर्वभूत मनोहरम, सर्वभूता नाम प्राणी नाम प्रियम इत्यर्थ। बहुत प्रिय गीत, सबके मन को हरने वाला। ऐसे गीत को सुनकर श्री गोपियां वर्णयंत, इसमें कोई कर्म पद नहीं है, इसलिए वहां से लेना पड़ेगा। वेणु रवम वर्णयंत, श्री गोपियां वर्णन करने लगी। और वर्णन करती हुई मुख्य काम क्या कर रहे हैं? वर्णन करती हुई वर्णयंत्य अरे धीरे, अरे धीरे, रे धीरे बने आलिंगन की, रंभड़ कहते हैं आलिंगन को। आलिंगन कर किसका? परमानंद घन मूर्ति श्याम सुंदर का मन ही मन आलिंगन करने लगे। वेणु राव को, वेणु गीत को सुन करके जो सभी प्राणियों के चित्त को हरने वाला था, श्री गोपियां परमानंद घन श्याम सुंदर का मन ही मन आलिंगन करने लगी। वर्णन करती हुई आलिंगन कर रही है। इसका यहाँ पर स्पष्ट, गोपियां आलिंगन कर रही हैं। किसका? श्री कृष्ण का। यह कर्म पद यह नहीं है। किसका आलिंगन कर रही है? जिसका वेणु गीत है उसका आलिंगन कर रही है। श्री गोपी जनों का दुरंत भाव है भगवान के प्रति, अद्भुत भाव है। वे मन ही मन श्याम सुंदर का आलिंगन करने लगे। उसी सुंदर रूप का, बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकार, इस रूप का आलिंगन कर रहे हैं। अथवा परस्पर ऐसा भाव हुआ, वेणु गीत सुन करके इतना आनंद उमड़ा कि वेणु गीत के आस्वादन के कारण आनंद में एक दूसरे के आलिंगन कर रहे हैं। अरे भीरे आपस में आलिंगन कर रहे हैं। जैसे श्री वर्ष भानुवी, श्री राधा रानी ललिता जी का आलिंगन करने लगी, या विशाखा आदि गोपियां आपस में आलिंगन करने लगी वेणु गीत को सुन करके, आनंद में, आनंद के उच्छ्वास में। अथवा भावावेश में अनुन्यम तम मत्वा आलिंगितवत्ते, एक दूसरे को भावावेश में कृष्ण समझ करके आलिंगन करने लगे। इसी पर सनातन गोस्वामी जी अर्थ करते, इतना भाव उमड़ा, इतना भाव उमड़ा कि ऐसा भाव है कि यही श्री कृष्ण है और एक सखी दूसरे सखी का आलिंगन कर रही है। अरे भीरे सब आलिंगन करने लगे। इति वेणु रवम राजन, तो एक प्रश्न उठता है, जब सुखदेव गोस्वामी यह कहे कि वे श्री कृष्ण के रूप का, लीला का वर्णन करने में समर्थ नहीं हो सकी, तो अब क्यों समर्थ हो गई? ये कैसे वर्णन कर रहे हैं कि वर्णन करने लगे? वर्णयंत है, जैसे आगे बाद में वर्णन आएगा 7वें श्लोक से प्रारंभ करके अंत तक वर्णन करने लगी। तो वर्णन कैसे करने? श्रीपद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते इति शब्द से, सुखदेव गोस्वामी इति शब्द लगा रहे। इति शब्द समाप्ति के अर्थ में होता है। इति हेतु प्रकरण प्रकार आदि समाप्ति इत्यमर, अमर कोश में बताया गया है कि इति शब्द का प्रयोग प्रकरण
हेतु और प्रकार आदि के समाप्ति में प्रयोग किया है। तो जो वर्णन करने में असमर्थ हो गई इति, वो खत्म हो गया। जो स्वर वेग से विक्षेप हुआ था वो पूरा हो गया इति। तब वेणु रवम श्रुत्वा, वेणु नाद को सुन करके सारी गोपियां वर्णन करने लगी और आलिंगन करने लगी कृष्ण का, परस्पर में या कृष्ण का आलिंगन करने लगी मन में। तो विक्षेप खत्म हो गया। जैसे तैसे भी मान लीजिए पहले वर्णन नहीं कर पाई, लेकिन वेणु गीत इतना आकर्षक था कि बिना वर्णन कराए वो रह ही नहीं सकता था। जिसको बोलने की शक्ति है वो बिना बोले उसके विषय में रह नहीं सकता। वास्तव में हम लोग तो पढ़ते हैं वेणु गीत भागवत के इस 10वें स्कंद के 21वें अध्याय में, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है कि वेणु में क्या गाया गया था। वो तो केवल गोपियां जानती हैं या ब्रज के उस समय के स्थित जो भी जीव हैं वो सब सुने। वेणु गीत का वास्तविक अर्थ है वेणु में गाया हुआ श्री कृष्ण का गीत। ये तो हम लोग जो वेणु गीत सुनते हो तो वेणु के विषय में और वेणु गायक श्री कृष्ण के विषय में जो गोपियों ने गाया है उसको वेणु गीत कहते है ना। लेकिन वेणु गीत है क्या, बांसुरी में श्री कृष्ण क्या गाए, ये अद्भुत बात है। राधा माधव चिंतन ग्रंथ में भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार लिखते हैं, एक शीर्षक है कन्हैया एक बार बांसुरी सुना दो, एक शीर्षक है एक बार बांसुरी सुना दो। तो बहुत सुंदर लालसामय वो लेख लिखते हैं, बहुत सुंदर है। कैसी आवाज निकलती थी, और एक तो स्वर की मधुरता और दूसरे उसमें गीत का तात्पर्य क्या होता था, उसका मतलब क्या होता था, वो गाते होंगे तो अद्भुत आनंद की सृष्टि होती है। और इसी से गोपियों को बुला लिए रासलीला आदि के लिए, या कभी भी पनघट पर बुला लेना, पुष्प आहरण के लिए बुला लेना, तो कहीं भी, और गौओं को कंट्रोल कर लेना सब जगह से। ऐसा नहीं था कि सब जगह उनको जाना पड़ता था, कुंज में, गली में, पर्वत में घेर घार करके थक करके गाय को लाओ, बांसुरी की आवाज से आ जाती। इतना ही नहीं, केवल ब्रज में ही नहीं, बांसुरी की ध्वनि स्वर्ग तक जाती थी। ब्रह्मा जी जिनके लोक में सारे वेद पढ़ते हैं, ऋषि मुनि सब झूमने लगते थे, और सुतल लोक में, पाताल में, सब जगह ये ध्वनि फैलती थी। इसका वर्णन किया गया। तो इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहर, अपने अपने अधिकार के अनुसार सब सुन रहे थे। और आश्चर्य की बात है कि एक ही गीत है, एक ही गीत गाया जा रहा है, भिन्न भिन्न लय में, भिन्न भिन्न ताल में, और भिन्न भिन्न भाव के भक्त सब सुख ले रहे थे अपने अपने भाव के अनुसार। एक ही गीत एक जगह से संपूर्ण ब्रज में या संपूर्ण ब्रह्मांड में या अनंत कोटि ब्रह्मांडों में धुनी जा रही थी, और तत्त भाव के भक्त अपने अपने रस के अनुसार उस गीत का आस्वादन कर रहे हैं। तो उस गीत का वर्णन तो सर्वभूत मनोहरम था ही, ये तो सामान्य बात है। लेकिन गोपीजनों के बारे में विशेष बात है कि वे सुन करके श्री कृष्ण का आलिंगन करने लगे और वर्णन करने लगे। किसका वर्णन करने लगे? वेणु रवम का वर्णन कर रहे हैं, वेणु गीत का वर्णन आपस में करने लगे। क्योंकि यही आगे भी इति लास्ट श्लोक क्या है वृंदावन बिहार में, लास्ट श्लोक इसका सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं विधा भगवतो या वृंदावन चार्य वर्णयंतो मिथो गोपिया क्रीड़ा स्तम मेहता। दूसरी गोपियां क्रीड़ा का वर्णन कर रही है, ये सिद्ध हो रहा है। लास्ट में सर्वांते ये बात कही गई, क्रीड़ा का, उनकी लीलाओं का वर्णन कर रही है। तो लीलाओं में वेणु वादन भी एक मुख्य लीला है। तो वेणु वादन का वर्णन करते हैं, क्रीड़ाओं का वर्णन करते हैं। तन्मयता जयु,
वो भी बांसुरी बजाने लगती हैं, वो भी श्री कृष्ण जैसी वेशभूषा धारण करने लगती है। इसको तन्मयता कहते हैं। कृष्ण जो चेष्टा करते हैं वैसे ही करना, और वैसे ही गीत गाना, वैसे ही नाचना, वैसे ही थिरकना, वैसे कभी कभी तो वैसा वेश भी धारण कर लेते हैं राधा रानी श्री कृष्ण जैसे। इसको तन्मयता कहते हैं। क्रीड़ा तन्मयताम जयु, क्रीड़ामयताम जयु। तो इस प्रकार वह गीत सबके मन को हरने वाला था। और गोपियों पर क्या प्रतिक्रिया हुई, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो वर्णन करने लगे, और कृष्ण का आलिंगन करने, वर्णन करती हुई कृष्ण का आलिंगन करने लगी। और रे धीरे कृष्ण का आलिंगन कर रही हैं और वर्णन करती जा रही हैं। ये दिन भर, पूरे दिन भर गोपियों का यही कार्य रहता है, हमेशा श्री कृष्ण का वर्णन करना। और सर्वा गोप्या, सर्वा ब्रज स्त्रियां, सारी ब्रज की स्त्रियां, वो चाहे बाला हो या प्रौढ़ हो, स्वकीया हो, परकीया हो, कोई भी, कोई सर्वा ब्रज स्त्रियां, सुखदेव गोस्वामी यह कह रहे हैं, समस्त ब्रज स्त्रियां वर्णन करने लगी। ध्यान रखना चाहिए कि मातृभाव वाली गोपियों को छोड़ करके बात कही जा रही है। सर्वा ब्रज स्त्रियां विशेष भाव युक्ता वर्णन कर रही है। सर्वा ब्रज स्त्रिय, यहाँ सर्वा ब्रज स्त्रिय का एक भाव यह भी है कि सब प्रकार के सब जूथ की गोपियां, एक यह भी अर्थ, अनेक जूथ है, अनेक दल है, वर्ग भेद है, सखी भेद है, तो सब गोपियां वर्णन कर रही। यहाँ सर्वा ब्रज स्त्रिय का अर्थ है कि ब्रज में जितनी गोपियां स्थित थी, कोई जमुना पर पानी भरने गई थी, कोई घर का काम कर रही थी, बहारने का काम कर रही थी, या भोजन बनाने का काम कर रही थी, या कोई कंडा बना रही थी, जो भी काम कर रही थी, जहां भी थी, चाहे जमुना के तट पर थी या गिरिराज जी में थी या वृंदावन में थी, विविध वनों में थी, या ब्रज के ब्रज स्त्रिय, ब्रज में जो स्थित स्त्रियां थी, ब्रज शब्द से वृंदावन भी पूरा है। जो जहां थी, जहां जिसका जो दल था, जहां जिसकी सखी थी, सब वर्णन कर रही थी अलग अलग, अथवा संघर्ष सब एक साथ जुट करके वर्णन कर रही है। इसका अर्थ यह भी है, सर्वा ब्रज स्त्रियां श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण का आलिंगन करने लगी। तो क्या गोपियों ने गाया परस्पर, ये 7वें श्लोक से प्रारंभ होता है। कल 2 श्लोक की व्याख्या करने की चेष्टा की जाएगी। अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम और च्युत प्रवाल बरहस्तपति, 2 श्लोक की व्याख्या करेंगे। आज विजयादशमी है। भगवान श्री राम ने एक बहुत आसुरी शक्ति पर विजय पाया था, रावण का वध किया था। आज जैसे देवामृत प्रभु अनाउंस किए थे, आज मध्वाचार्य जी का जन्मोत्सव भी है। अंग्रेजी कौन तारीख है? 2 अक्टूबर है। आज महात्मा गांधी का जन्मदिन भी है, विशेष बात है। अच्छा, शाम को श्रील प्रभुपाद जी के परम प्रिय शिष्य श्रील स्वरूप दामोदर महाराज जी का आज गोलोकवास हो गया। इसलिए आज सवेरे प्रसाद नहीं है, बहुत दुख की बात है। श्रील प्रभुपाद जी को उन्होंने बहुत हेल्प किया, साथ दिया। आजकल साइंटिस्ट लोग यदि अट्रैक्ट होते हैं कृष्ण भावनामृत के प्रति, तो इसको बहुत बड़ा माना जाता है। तो इस विषय में इनका सबसे अधिक सहयोग रहा है, जिन्होंने बहुत पढ़े लिखे लोगों को आकृष्ट किया
अनेक पुस्तकें लिखी, अनेक कॉन्फ्रेंस किए, अनेक लोगों को कन्विंस किए। इस्कॉन में इनका एक अद्वितीय स्थान है। एक बहुत भारी क्षति हुई इस्कॉन को या सारी दुनिया को ही एक बहुत बड़ी क्षति हुई। जैसे स्वरूप दामोदर महाराज का यह इस्कॉन सदा ऋणी रहेगा। तो उनकी याद करना, उनके कर्मों को, उन्होंने किस प्रकार से प्रभुपाद जी का साथ दिया और उपकार किया, बहुत से ग्रंथ भी लिखे हैं जो बड़े ही सुंदर हैं। मैं अभी एक किताब हाथ में देखा मिला मुझे, गॉड इज ए पर्सन, बहुत सुंदर छोटी छोटी किताब, गॉड इज ए पर्सन।